शरणं सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे हिंदुओं में छुआछूत। इससे पहले अम्बेडकर संदेश जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, गैर हिंदुओं में छुआछूत का आधार क्या है, ये हमने आपको बताया था। और गैर हिंदुओं में छुआछूत आदिम समाज और प्राचीन समाज के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पर छुआछूत का आधार सिर्फ और सिर्फ अशुद्धि था। अब हम देखेंगे कि हिंदुओं में छुआछूत का आधार क्या है। आज के अम्बेडकर संदेश में जो अध्याय नंबर 2 है, हिंदुओं में छुआछूत के नाम से, बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 14 से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। इस किताब का शीर्षक है अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने। इसी विषय पर आज का अम्बेडकर संदेश बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आज का अम्बेडकर संदेश आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी किताब से पेज नंबर 19 से लेकर पेज नंबर 22 तक आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। खास जानकारी जानेंगे, साथ ही साथ हम आपको बता दें मनुस्मृति। जब हिंदुओं में छुआछूत का आधार देखेंगे तो मनुस्मृति पाएंगे। मनुस्मृति में किस आधार पर छुआछूत का प्रावधान किया गया है, सबसे पहले वो प्रावधान यहाँ आपके समक्ष बाबा साहब के माध्यम से, बाबा साहब के इस लेख के माध्यम से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। अशुद्धि के बारे में हिंदुओं में तथा आदिम अथवा प्राचीन समाज के लोगों में कोई भेद नहीं है। हिंदू अशुद्धि की कल्पना मानते थे और उसे स्वीकार करते थे, जो मनुस्मृति से सुस्पष्ट है। मनु ने शारीरिक अशुद्धि और मानसिक अशुद्धि को माना है। मनु ने जन्म, मृत्यु तथा मासिक धर्म को अशुद्धि का जनक स्वीकार किया है। मृत्यु से होने वाली अशुचिता व्यापक और बहुत दूर तक फैलती थी। यह रक्त संबंध का अनुसरण करती थी। मृत्यु से मृत व्यक्ति के परिवार के सभी लोग, जिन्हें सपिंडक तथा समानोदक कहते हैं, अपवित्र होते थे। इसमें न केवल मात्र पक्ष के संबंधी, मामा आदि सम्मिलित थे, बल्कि दूर दूर के संबंधी भी शामिल थे। वह दूर के संबंधियों तक को प्रभावित करती थी, जैसे आचार्य, आचार्य पुत्र, आचार्य भार्या, शिष्य, सहपाठी, श्रोत्रिय, राजा, मित्र, परिवार के लोग, शव को ले जाने वाले लोग, मृतदेह को स्पर्श करने वाले, यानी कि इतने लोग अशुद्धि के दायरे में आते थे। जो कोई भी अशुद्धि की परिधि में आता था वह उससे बच नहीं सकता था। केवल कुछ ही लोग इसके अपवाद थे। निम्नलिखित श्लोकों में मनु ने उन अपवादों का नाम लिया है, उनका हिंदी रूपांतरण दिया गया है और ऐसा करने का कारण भी बताया गया है। अध्याय नंबर 5 पेज नंबर 93 पर दिया गया है कि अभिषिक्त राजा, व्रती, ब्रह्मचारी तथा चंद्रयाणी आदि व्रत करने वाले, यज्ञकर्ता, यज्ञ में दीक्षित लोगों को सपिंड के मरने पर अशुद्धि दोष नहीं होता है, क्योंकि राजा अभिषिक्त होने से इंद्रपद को प्राप्त होते हैं तथा व्रती और यज्ञकर्ता ब्रह्मतुल्य निर्दोष हैं। अध्याय नंबर 5 मनुस्मृति के अध्याय की बात हो रही है। मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 में पेज नंबर 94 पर लिखा है, राज सिंहासनारूढ़ राजा की, यानी कि राज्य भ्रष्ट राजा की नहीं तत्काल शुद्धि होती है। इसमें प्रजा की रक्षा के लिए राज सिंहासन ही कारण है। अध्याय नंबर 5 में ही यहाँ विमर्श दिया गया है कि प्रजा रक्षार्थ सिंहासन के शुद्धि में कारण होने से क्षत्रिय, भिन्न ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र भी राज सिंहासन पर रहेगा, तब उसकी भी शुद्धि तत्काल होती है, क्योंकि यहाँ जाति विवक्षित नहीं है, अपितु पद विवक्षित है। अध्याय नंबर 5 मनुस्मृति में पेज नंबर 95 पर नृप से, नृप माने राजा होता है, से रहित युद्ध में मारे गए, बिजली से मरे हुए राजा, यानी कि किसी अपराध में राजदंड से मारे गए अर्थात प्राण दंड प्राप्त, गौ तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए युद्ध के बिना भी जल, अग्नि या व्याघ्र आदि से मारे गए और अपनी कार्य हानि नहीं होने के लिए राजा जिसकी तत्काल शुद्धि चाहता हो,
उसकी तत्काल शुद्धि होती है, यानी कि राजा की इच्छा पर यहाँ पर निर्भर करता है। अध्याय नंबर 5 पेज नंबर 96 पर राजा इंद्र, अग्नि, सूर्य, वायु, कुबेर, इंद्र, वरुण और यम, इन 8 लोकपालों के शरीर को धारण करता है। अध्याय नंबर 5 पेज नंबर 97, राजा लोकपालों के अंश से अधिष्ठित है, इस कारण इसको अशौच नहीं होता है, अशुद्धि नहीं होती राजा को, क्योंकि मनुष्यों की शुद्धि या अशुद्धि लोकपालों से होती है या नष्ट होती है। अतएव दूसरों की शुद्धि और शुद्धि के उत्पादक और विनाशक लोकपालों के अंशभूत राजा को अशुद्धि कैसे हो सकती है? इससे स्पष्ट है कि राजा और धर्म युद्ध में मारे गए लोगों के संबंधी तथा वे जिन्हें राजा अशुद्धि का अपवाद बनाए रखना चाहता था, सामान्य नियमों से प्रभावित नहीं थे। मनु का ये कथन ब्राह्मण सदैव पवित्र होता है, शाब्दिक अर्थों में ग्रहण किया जाना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण को सर्वोपरि बनाकर रखना। इसका ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि ब्राह्मण अपवित्रता से मुक्त था, क्योंकि वह ऐसा नहीं था। जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त ब्राह्मण पर तो अपवित्रता के और भी अनेक कारण लागू थे जो अब्राह्मणों पर लागू नहीं थे। मन स्मृति ऐसे निषेधों से भरी पड़ी है जो केवल ब्राह्मणों पर ही लागू होते हैं और जिनका पालन उसे करना चाहिए। यदि वह उसका पालन न करे तो वह अपवित्र होता ही है। मनु की अशुद्धता का सिद्धांत वास्तविक है, काल्पनिक नहीं, क्योंकि वह अशुद्ध व्यक्ति द्वारा दिए गए भोजन को अग्राह्य ठहराता है। मनु ने अशुचिता का समय भी निर्धारित किया है, यह भिन्न भिन्न है। सपिंड हो तो 10 दिन, बच्चों के लिए 3 दिन, सहपाठियों के लिए 1 दिन। निश्चित दिन व्यतीत हो जाने मात्र से अशुद्धता चली नहीं जाती, निश्चित अवधि पूरी हो जाने पर उस अवसर के योग्य प्रायश्चित करना पड़ता है। शुद्ध के उद्देश्य से मनु ने इस विषय को 3 तरह से लिया है, यानी कि अशुद्धि को 3 तरह से परिभाषित किया है। नंबर 1 शारीरिक अशुद्धि, नंबर 2 मानसिक अथवा मनोवैज्ञानिक अशुद्धि और नंबर 3 नैतिक अशुद्धि। नैतिक अशुद्धि मन में बुरे संकल्पों को स्थान देने से पैदा होती है। उसकी शुद्धि के नियम तो केवल उपदेश या आदेश ही हैं, किंतु मानसिक तथा शारीरिक अशुद्धि दूर करने के लिए जो अनुष्ठान है वे एक ही है। उनमें पानी, मिट्टी और गौमूत्र, कुशा और भस्म का उपयोग शारीरिक अशुद्धि को दूर करने में होता है। मानसिक अशुद्धि को दूर करने में पानी सबसे अधिक उपयोगी है। उसका उपयोग 3 तरह से होता, आचमन, स्नान और सिंचन। आगे चलकर मानसिक अशुद्धि दूर करने में पंचगम्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान हो गया। गौ से प्राप्त 5 पदार्थों दूध, गोमूत्र, गोबर, दही और घी से इसका निर्माण होता है। मनु ने यह व्यवस्था की है कि अपनी अशुद्धता किसी दूसरे पर लगाकर उससे मुक्ति मिल जाए, जैसे किसी गौ के स्पर्श द्वारा अथवा आचमन करके सूर्य की ओर देख लेने से। व्यक्तिगत अशुद्धता के साथ साथ हिंदुओं का प्रदेशगत और जातिगत अशुद्धि और उसकी शुद्धिकरण में भी विश्वास रहा है, ठीक वैसा ही जैसा प्राचीन रोम के निवासियों में प्रथा प्रचलित है। हर गांव की एक पशु यात्रा होती है। गांव की ओर से एक पशु अक्सर एक भैंसा खरीदा जाता है। गांव की परिक्रमा के बाद पशु की बलि चढ़ा दी जाती है। गांव के चारों ओर उसका रक्त छिड़क दिया जाता है और अंत में ग्रामवासियों में पशु का मांस बांट दिया जाता है। प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक ब्राह्मण, चाहे वह गोमांस बच्ची ना भी हो, अपने हिस्से का मांस अवश्य लेता है। ये बात किसी स्मृति में नहीं लिखी है, लेकिन इसकी एक रिवाज चली आ रही है। हिंदुओं के ये रीति रिवाज कानून विधि से भी ऊपर है। यदि यही तक सीमा होती तो ये आसानी से कहा जा सकता था कि हिंदुओं में अशुद्धि की जो धारणा है वह आदिम तथा प्राचीन समाज में विद्यमान अशुद्धि की धारणा से किसी तरह से भिन्न नहीं है। लेकिन यही इतश्री नहीं हो जाती, क्योंकि हिंदू एक और तरह की छुआछूत को मानते हैं जिसका अभी उल्लेख नहीं किया गया है। सामान्य साथियों, अगले अम्बेडकर संदेश में हिंदू लोग किस छुआछूत को किसका आधार मानते, मतलब छुआछूत का आधार क्या मानते हैं, ये हम अगले अम्बेडकर संदेश में आपको बताएंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे जान लेते हैं। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, मनु ने अशुद्धि के 3 कारण बताए हैं, अशुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। वो 3 प्रकार कौन से हैं? अशुद्धि के बारे में 3 प्रकार कौन से हैं मन की नज़र में,
वो आप अगर ध्यान से आपने अम्बेडकर संदेश को वाच किया है, सुना है, तो जरूर आंसर कर पाए। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।